Dear students, today we'll cover the last part of digestive system in which we'll study the digestion of different macromolecules which are broken down and absorbed in the body through various organs of digestive system. हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो वो मिक्स मेजर चंक कैरी करता है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और उन सब का डाइजेशन फॉर न्यूट्रिशनल पर्पस ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए आफ्टर डाइजेशन थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। 3 अलग अलग पार्ट्स में फर्स्ट वन जो दिख रहा है, दिस इज़ डाइजेशन ऑफ फैट्स, सेकंड इज़ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड थर्ड इज़ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इसके रिवर्स में स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैं फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट जगह पर हमें दिख रहा है डाइजेशन ऑफ फैट्स, सेकंड जगह पे हमें दिख रहा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड थर्ड एरिया में आपको दिख रहा है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये पूरे स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं अलोंग विद योर बॉडी वो दिख रहा है आपको फिगर में। एंड वील स्टार्ट विथ द रिवर्स, लाइक वील स्टार्ट विद द डाइजेशन ऑफ carbohydrates. स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में जो जो एंजाइम्स हमारी बॉडी रिलीज़ करती है वो है अल्फ़ा एमाइलेज, अल्फ़ा एमाइलेसिस। ये अल्फ़ा एमाइलेसिस हमारी बॉडी में 2 जगह से निकलते हैं। एक है माउथ जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, दूसरा है पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि पेनक्रियास में निकलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से। माउथ से कौन सा एमाइलेज काम करता है? सलाइवरी एमाइलेज, जो कि हाइड्रोलाइज करता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ऑफ द स्टार्च और कन्वर्ट करता है इसको माल्टोज में, माल्टोट्रायोज में एंड डेक्स्ट्रिन्स में। 3 चीज़ों में एमाइलेज एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं या हाइड्रोलाइज करते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ऑफ द स्टार्च मॉलिक्यूल्स और उसको छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। वो कंपाउंड्स हैं माल्टोस, वो कंपाउंड है माल्टोस एंड माल्टोट्रायोस एंड थर्ड इज डेक्स्ट्रिन। second enzyme that is secreted is maltase. maltase जो है वो अल्फा डेक्स्ट्रिनेज और सुक्रेज इन द इंटेस्टिनल बॉर्डर में अवेलेबल होता है और उसको वो हाइड्रोलाइज करता है ओलाइगोसैकेराइड्स टू ग्लूकोज। जितने भी ओलाइगोसैकेराइड्स होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और कहाँ ये वाला डाइजेशन कहाँ होता है? इंटेस्टीन में। इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर, जो विलाई एरिया होते हैं, जो जहाँ पे विलाई, स्मॉल इंटेस्टीन के विलाई प्रेजेंट होते हैं, उस एरिया में ये प्रेजेंट हैं माल्टेज और सुक्रेज। माल्टेज और सुक्रेज दोनों क्या करते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड इज लैक्टेज, ट्रेहेलेज एंड सुक्रेज which degrades their respective disaccharide lactose, trehalose and sucrose to monosaccharides। अपने अपने स्टार्च के कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। लैक्टेज डिग्रेड्स लैक्टोज। लैक्टेज से नाम से समझ में आ रहा है कि वो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ट्रेहेलेज डिग्रेड्स ट्रेहेलोज टू
glucose, and sucrase degrades sucrose to glucose and fructose. ये तीनों स्मॉलर कंपाउंड्स जो कि ग्लूकोज है उसमें कन्वर्ट करते हैं। लैक्टोज में लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ट्रेहलेज degrades ट्रेहलोज टू ग्लूकोज एंड सुक्रेज degrades सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन याद रखना है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। माउथ में होता है जहाँ एमाइलेजेस निकलते हैं। सेकंड होता है आपका इंटेस्टिनल बॉर्डर पर, जहाँ पर माल्टेज एंड सुक्रेज दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में जब हमें उसका लास्ट कंपाउंड ग्लूकोज मिल गया तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को एब्जॉर्ब करने के लिए वो इंटेस्टिनल ल्यूमन में सेल्स होते हैं जो कि सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट के थ्रू ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जाता है। यहाँ पर अगर हमें ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए को ट्रांसपोर्टर्स चाहिए। वो अकेला खुद नहीं जा सकता है, ग्लूकोज बिग मॉलिक्यूल होता है, तो उसको सेंड करने के लिए ल्यूमिन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर वी नीड ट्रांसपोर्टर्स। और वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर कौन से हैं? सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर SGLT1। और ये क्या करता है? शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू अपहिल मैकेनिज़्म। ठीक है, दे आर देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द ब्लड, और वहाँ पे वो सेल से ब्लड में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वो सेल के अंदर जाते हैं, फ्रॉम सेल टू ब्लड में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो कि दूसरा को ट्रांसपोर्टर है वो है GLUT2। एक ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर जो कि ऊपर और नीचे लेके जाता है, अपहिल एंड डाउनहिल, वो है SGLT1।